बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी की विद्यार्थियों का बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में सत्र 2020-21 में प्रोफेसर एस.आर. मीना की ओर से स्वागत। आप सभी विद्यार्थी स्कूल शिक्षा पाकर के महाविद्यालय स्तर पर आ गए हैं। महाविद्यालय स्तर पर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा महाविद्यालय भी अध्ययन और अध्यापन कराता है। सामान्य हिंदी में आपका एक पेपर होता है जिसके अंदर अधिकतम अंक 100 होते हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होते हैं। यानी 100 अंक के पेपर में आपको 36 अंक लाने होंगे। आपके 4 अनिवार्य विषय चलते हैं, यानी जो सभी कंपलसरी हैं, चारों कंपलसरी विषय नियमित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। नियमित विद्यार्थी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर अनुप्रयोग और पर्यावरण अध्ययन, इन 4 अनिवार्य विषयों को पढ़ते हैं। इन चारों विषयों में अलग अलग 100 नंबर के पेपर होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 36 नंबर लाना आवश्यक है। ये विषय आपको विश्वविद्यालय के नियमानुसार पास करने होते हैं। ये चारों विषय, इन चारों विषयों के जो प्राप्तांक हैं, वह आपके डिवीजन में, आपकी श्रेणी में नहीं जुड़ते हैं। इनको केवल मात्र आपको उत्तीर्ण करना होता है, जो भी है, लेकिन ये पास करने जरूरी होते हैं, इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में मैं बतला देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है, उसमें 2 तरह का पाठ्यक्रम है। एक तो पुस्तकों से संबंधित पाठ्यक्रम है, एक व्याकरण से संबंधित पाठ्यक्रम है। पुस्तकों में आपके 2 पुस्तक हैं, एक काव्य संचयन और एक गद्य संचयन। काव्य संचयन से तात्पर्य है कि इसमें कवि और उनकी कविताओं से संबंधित कोर्स है। गद्य संचयन से तात्पर्य है उसमें गद्य विधाएं और गद्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, उनका वर्णन है। इसके अलावा व्याकरण का पोर्शन भी है। व्याकरण के अंदर आपके बहुत सारा कोर्स है, जिसमें शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण, संधि, समास, मुहावरे, कहावत, पत्र, आलेख, निबंध, अपठित गद्यांश, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, तार, निविदा, प्रारूप, समान पद, पर्यायवाची, पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि इत्यादि व्याकरणिक कोर्स है। तो इतना सारा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। संपूर्ण देश में और हमारे राज्य में भी, हमारे जिले में भी, हमारे शहर में भी कोरोना का प्रकोप जारी है। इस कोरोना प्रकोप के दौरान राज्य सरकार के आदेशानुसार हम सभी प्रोफेसर लोग ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम पूरा करा रहे हैं। तो आज के व्याख्यान में, आपके पाठ्यक्रम में जो पद्य संचयन है, उसमें जो पहला कवि है कबीरदास, उस पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर के आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पाएगा। तो सुनिएगा, देखिएगा। आपके पाठ्यक्रम में जो पहला कवि है कबीरदास, कबीरदास जी का जन्म 1456 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1575 में मगहर में हुई थी। मगहर कहाँ है? बिहार में। कबीर ज्ञान मार्ग शाखा के सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि भरण पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। यानी ऐसे कहते हैं कि कबीरदास जी
का जन्म बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। क्योंकि हमारे समाज में एक नियम है कि विधवा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन किसी कारणवश अनायास या किसी की चपेट में आने से विधवा यदि गर्भवती हो जाती है तो विधवा को लज्जा आती है, शर्म आती है, अतः लोक लाजवश वह विधवा ब्राह्मणी उस बच्चे को जन्म दे करके बनारस में लहर तारा तालाब के किनारे कमल पत्र के ऊपर छोड़ करके चली जाती है। उसी समय बनारस के ही नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति से तात्पर्य स्त्री और पुरुष का जोड़ा गाड़ी लेकर के वहां से गुजर लहर तारा तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी नीमा ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी, क्योंकि नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी। नीमा ने नीरू को गाड़ी रोकने के लिए कहा, नीरू ने गाड़ी रोकी तो उन्होंने गौर करके सुना तो उनको एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने उस बच्चे को भगवान का दिया हुआ समझ करके दया और उस बच्चे पर तरस खाते हुए, उस बच्चे पर दया दिखाते हुए नीमा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने वक्षस्थल से लगा लिया। और ऐसा कहते हैं, जनश्रुति के आधार पर मैं आपको अपनी बात रख रहा हूं कि ऐसा कहते हैं कि नीरू और नीमा नामक जुड़ा दंपति ने, यानी जो मुस्लिम परिवार था, उसी ने कबीरदास का लालन पालन किया, भरण पोषण किया। यही बच्चा बड़ा होकर के संसार में कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ। इसलिए ऐसा मानते हैं कि कबीर का जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन लालन पालन मुस्लिम परिवार में हुआ। अतः कबीरदास पर दोनों संस्कृतियों का, दोनों समुदायों का, दोनों संप्रदायों का समान रूप से प्रभाव है। दोनों समाजों की जो अच्छाई थी, जो बुराई थी, उनको इन्होंने समान रूप से देखा और दोनों समाजों की जो विकृतियां थी, जो बुराइयां थी, उन पर इन्होंने तीखा प्रहार किया। इसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। ये एक युगदृष्टा साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक स्पष्टवादी वक्ता के रूप में, एक स्पष्टवादी समाज सुधारक युगदृष्टा के रूप में मुखर होकर के हमारे सामने उभरते हैं। तो इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत होकर के आगे अपनी बात में कहना चाहूंगा कि अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकारते हैं। यानी मुसलमान लोग ये कहते हैं कि कबीरदास तो हमारा है, क्योंकि हमारे समाज के यानी नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। आगे नीरू और नीमा ने इनको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा प्राप्त कराने के लिए रामानंद के आश्रम पे भेज दिया। तो रामानंद के आश्रम पर ही कबीरदास के अंदर हिंदू धर्म के संस्कारों की दीक्षा दी गई और भाव का पूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी स्वीकारोक्ति है, यानी कबीरदास जी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। यानी कबीरदास जी अपने स्वयं के मुख से कहीं ये लिखते हैं कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। यानी काशी में यानी बनारस में हमारा जन्म हुआ है, और चिताए मानी हमें ज्ञान दिया है, हमें चेताया है, हमें ज्ञान प्रदान किया है, वो रामानंद जी ने किया है। ये बात स्वयं कबीरदास जी स्वीकार करते हैं, यह उनकी स्वीकारोक्ति है। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। और कबीरदास जी निर्गुण निराकार भगवान की ही बात हमारे सामने रखते हैं। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हे और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यानी वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिरों और मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य कबीरदास जी की नजर में हे और तिरस्कार पूर्ण है। उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन रूपी मंदिर में ही खोजना होगा, तभी आप उसे पा सकेंगे। आप बहुश्रुत थे, यानी ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी बहुत सारी बातों को सुने हुए थे, बहुत सारा ज्ञान था, पंडित नहीं थे, उपदेशक थे। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कबीर एक तरह से निरक्षर थे। केवल कवि नहीं बल्कि कबीर मानवता के पोषक थे। कबीरदास जी कवि नहीं थे, बल्कि मानव समाज के सच्चे पोषक के रूप में, मानव समाज का भलाई करने वाले के रूप में, हित करने वाले के रूप में, सुधार करने वाले के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज की भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों
अपने आक्रमण का निशाना बनाया। यानी कबीरदास जी ने समाज के अंदर आंतरिक रूप से चाहे विकृतियां हो, चाहे बाहरी रूप से जो विकृतियां हो, उनके प्रति इन्होंने गहरा एक तरह से आक्रोश प्रकट किया और उन पर अपना प्रहार प्रकट किया। उन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ झगड़ते रहते हैं। यानी इन सभी को आडंबर माना है। व्रतों को, उपवासों को, नमाज को, रोजा को, तीर्थ यात्राओं को, माला जपने को, भस्म लगाने को, दाढ़ी बढ़ाने को, मूर्ति पूजा को, इत्यादि इत्यादि को इन्होंने आडंबर मात्र माना है। इसी से कवि ने धर्मों के प्रति बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उनका कथन है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बली पीस खाए संसार। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का इन्होंने साफ साफ शब्दों में विरोध किया है। इनकी कुछ काव्य के अंतर्गत कुछ हमें विशेषता नजर आती है जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कवि की कविता का प्रतिपाद यानी उद्देश्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। यानी मानव जीवन के अंदर एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से गंदगी का सा भाव बढ़ता जा रहा था। उसको इन्होंने अपने पदों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। कबीर कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के साधक भी थे, सत्य पूजक थे, सत्य के उपासक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे, ज्ञान के खोजी थे वो सच्चे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। कबीर की वाणी में नवरसों की आध्यात्मिक रसों की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। समग्र रचना साहित्य में हमें देखने को मिलता है कि कबीर के अंदर संतों के अनुभव का भंडार है। कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांत और उपदेशों की प्रधानता है। कवि ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्य पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों के लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर अधिक कहा है। उनका समझ साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता, अध्यास संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी देखने को मिलती है। समन्वयवाद यानी हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच में उन्होंने समन्वय, मेल मिलाप करने की, परस्पर मेल मिलाप करने की भावना को विकसित किया और ऐसी भावनाएं, ऐसी विचार, ऐसी अभिव्यक्ति उनके काम में देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर का भाव रखते हैं और सभी के प्रति वो मन में प्रेम का व्यवहार भी रखते हैं। भेदभाव को दूर करने की प्रवृत्ति के कारण कबीर की कविता बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है। वे मानवतावाद के पोषक तथा एक प्रगतिशील विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर का काव्य इस बात का भी एक प्रमाण है कि जिसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता देखने को मिलती है। कबीर का शिल्प यानी शिल्प का तात्पर्य भाषा संबंधी जो विशेषता है उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है हमें कि कबीर की शिल्पगत विशेषता के अंतर्गत देखते हैं कि कबीर की भाषा सदुकड़ी है, जो सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है, यानी जन भाषा के शब्दों का उन्होंने खूब प्रयोग किया है। सदुकड़ी भाषा में पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, खड़ी बोली, गुजराती, व्रत इत्यादि के शब्दों की प्रधानता है। साथ ही तत्सम, तद्भव जैसे शब्दावली का भी भरपूर प्रयोग है। बोलचाल के लोगों की बोलचाल की जो भाषा है उसमें जो शब्द है, जो आंचलिकता है, उसका पुट भी सदुकड़ी भाषा में कबीरदास के साहित्य में देखने को मिलता है। इनकी भाषा में कहीं कहीं ओज है, तेजस्विता है। वह उक्ति वैचित्र से काव्य को सोच प्रदान करती नजर आती है।
कबीर ने अलंकारों को प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया है, यानी इनके काव्य में जो अलंकार आए हैं वो अनायास ही आए हैं, क्योंकि कबीर कोई काव्य शास्त्री नहीं थे, काव्य मीमांसा करने वाले नहीं थे, वो सामान्य व्यक्ति थे, निरक्षर व्यक्ति थे, केवल अनुभवी थे, बहुश्रुत थे। अतः इनके काव्य में जो अलंकार आए वो अनायास ही आते चले गए। कई भाषाओं के युक्त या कई भाषाओं के साथ इनके काव्य में हमें रूपक, यमक, श्रेष्ठ, उपमा और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा भी देखने को मिलती है। फलतः इनका काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया है, यानी अलंकार और छंदों के कारण इनका काव्य बहुत ही आकर्षक और सौंदर्य से युक्त बन गया है। सबसे बड़ी विशेषता कबीर काव्य में देखने को मिलती है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि, यानी जिस युग में जी रहे थे उस युग के सभी कवियों में अपने आप में प्रधान कवि थे, प्रमुख कवि थे। अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है। इस प्रकार से कबीर और कबीर से संबंधित जो विशेषताएं हैं या कबीर की जो प्रमुख परिचयात्मक स्थिति थी उसको मैंने आपके समक्ष विवेचन किया। यह आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक है काव्य संचयन, जिसमें पहला कवि है कबीरदास। तो कबीरदास ने सर्वप्रथम आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पद हैं उनमें सर्वप्रथम है गुरुदेव का अंग। गुरुदेव का से अंग से तात्पर्य है कबीरदास अपनी इन साखियों में गुरुदेव के प्रति अपने आदर, अपने त्याग, अपने समर्पण के भाव प्रकट करते हुए गुरुदेव की महत्ता का बखान करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि गुरु के बिना इस संसार सागर में हमें राह दिखाने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता है, या गुरु के बिना इस संसार सागर में राह दिखाने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता है और हमारा इस संसार सागर से उद्धार होना भी संभव नहीं है। अतः उसी गुरु की महिमा या उसी की महत्ता का इन पदों में बखान किया जा रहा है। देखिएगा, कबीर की पहली साखी है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत काम। भक्तिकालीन साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, युग दृष्टा, समाज सुधारक, मानव हितैषी संत के रूप में छटा बिखेरने वाले भक्तिकाल के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु सच्चा गुरु है, उसकी महिमा अनंत है, अर्थात उसकी महिमा का मैं बखान नहीं कर सकता। अनंत किया उपकार, कबीरदास जी आप कहना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से जो सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है, उसने अपनी महिमा से, अपने प्रभाव से इस संसार के अनंत लोगों का उपकार किया है, भला किया है, हित किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति हैं वो अपने आंतरिक चक्षुओं को उघाड़ करके देखिए या देखें, तब उनको एहसास होगा कि वह अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा स्वरूप जो राम है वही इस संसार के लोगों का कल्याण करने वाले हैं। अनंत दिखावन हार, अर्थात वही इस संसार सागर की अनंत लीला, अनंत महिमा, अनंत रहस्यों को दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से इस पद 2 लाइनों की जो साखी है इसमें कबीरदास ने गुरु की महत्ता का बखान किया है। नेक्स्ट जो साखी है, पीछे लागे जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी संसार के लोगों के अंदर जो आडंबरात्मक भाव भरे हुए हैं उन पर कटाक्ष करते हुए उस मनुष्य को आगाह करते हुए कहते हैं कि
पीछे लागा जाई थी। लोक वेद के साथी कबीरदास जी कहते हैं कि हे सांसारिक प्राणी, तू इस संसार सागर में वेद शास्त्रों, काव्य शास्त्रों, शास्त्रार्थों इत्यादि के जंजाल में पड़ा हुआ है और उनमें पढ़ करके तू अपनी सच्चाई को भूल गया है, और बल्कि उनके जाल में पढ़कर तो तेरा जीवन बल्कि पीछे ही की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, पीछे ही जा रहा है। यानी उससे तेरी जिंदगी में कोई अच्छा या आगे बढ़ने वाला कोई काम होने वाला नहीं है। आगे थे सतगुरु मिला। जब वह अनुभवहीन व्यक्ति सांसारिक वेद शास्त्रों में, लोक शास्त्रों में खोया हुआ था, उन्हीं में खोया हुआ होकर के अपना व्यर्थ में जीवन गंवा रहा था, तभी उसी दरमियान उस व्यक्ति को, उस सांसारिक प्राणी को आगे से, सामने से सच्चा गुरु मिला। यानी सच्चे गुरु से उसके दीदार हुए, उसकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। तो क्या हुआ? दीपक दिया हाथी। तो उसी सच्चे गुरु ने उस सांसारिक प्राणी को ज्ञान रूपी दीपक हाथों में थमाया, यानी ज्ञान रूपी दीपक दिया, और उस ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से वो सांसारिक प्राणी, वो सांसारिक मनुष्य सही राह पकड़ सका। तो कबीरदास जी छोटी सी साखी के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु ही ज्ञान रूपी दीपक से हमें राह दिखाता है, हमारी राह आसान वही करता है, हमारा मार्ग वही प्रशस्त करता है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरिन आवाहट। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, कि गुरु ने तो अपने ज्ञान रूपी दीपक को तेल भर के, यानी पूर्णतः ज्ञान भर के उस अज्ञानी या सांसारिक प्राणी को, मनुष्य को दे दिया है। बाती दई अगट, जिसमें न कभी न घटने वाली बाती भी लगी हुई है। पूरा किया बिसाहुना, इसलिए गुरु ने तो उसको पूरा कार्य करने का ही ज्ञान दिया, किंतु वह अज्ञानी व्यक्ति गुरु के द्वारा जो दीपक, ज्ञान रूपी दीपक थमाया गया था, उस ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से जो राह आसान हो रही थी, उसको उस अज्ञानी व्यक्ति ने भुला दिया। बिसाहुना यानी भुला बैठा। बहुरिन आयो अघट, अर्थात यदि आपने गुरु के द्वारा जो ज्ञान रूपी दीपक दिया गया था, उसको यदि भुला दिया, उसको बिसरा दिया, तो दोबारा आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बहुरी मानी दोबारा, बहुरी ने आका से दोबारा आप लौट करके उस सही राह पर नहीं आ सकते। अतः सच्चे गुरु के द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग पर चलने से ही वह भटका हुआ और सांसारिक प्राणी सही राह पकड़ सकता है। नेक्स्ट जो साखी देखिएगा, संशय खाया सकल जुग संसा, क्यों न खुद जे बेधे गुर असिरा, तिनी संसा चुनी चुनी खत। यहां कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार सागर में मनुष्य संशयों में, आशंकाओं में, भयों में डरा हुआ रहता है, ये खोया हुआ रहता है। अतः उसके अंदर जो भरा हुआ संशय है, जो आशंकाएं हैं, उनको यदि दूर करवाना चाहते हो, यदि उनका कोई समाधान चाहते हो, तो वो सच्चा गुरु ही उनका समाधान कर सकता है, अन्यथा दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। तो संशय खाया सकल जुग, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार को, संपूर्ण संसार को संशय या संशय तात्पर्य है विषय वासनाएं खोखला करती जा रही हैं। संसा किन्नौ ने खुद, अर्थात ये संशय यानी जो ये संसार है, इसको विषय वासनाएं ही खाती रहती हैं, बल्कि ये संसार किसी को नहीं खाता है, किसी को समाप्त नहीं करता है। खुद मानी खाना। जे बेदे पुरस्रा, कबीरदास जी कहते हैं कि उन व्यक्तियों को ये संसार की सांसारिक विषय वासनाएं, बुराइयां प्रभावित नहीं कर सकती, जिसने गुरु के दिए हुए ज्ञान को
अपना करके राह पकड़ ली हो, उसको ये सांसारिक विषय वासनाएं, ये डर, ये भय, ये आशंकाएं प्रभावित नहीं कर सकती। तेरी संसार चुनी चुनी खुद, बल्कि उनका तो उनकी तो उन सारी संसारों को, उन सारी विषय वासनाओं को चुन चुन करके स्वतः ही समाप्त होती चली जाती हैं। इस प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि संसार में मनुष्य के अंदर, सांसारिक मनुष्य के अंदर जो सारी सांसारिक विषय वासनाएं, संशय, भय, आशंकाएं भरी हुई थी, वो सच्चे गुरु के बल पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के द्वारा ही दूर हो सकती है। अतः ये सांसारिक मनुष्य, आप अपने अंदर उस गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी दीपक की लौ में आत्मचिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तभी जाकर के आप सही राह पकड़ सकते हैं और आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, आशंकाओं से, भयों से, शंकाओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार करवा सकते हैं। इन्हीं चारों पदों में कबीरदास ने गुरुदेव को अंग नामक शीर्षक के अंतर्गत गुरु की महत्ता और गुरु के ज्ञान का बखान किया, उसी को मैंने व्याख्यात्मक शैली में आप तक पहुंचाया। नेक्स्ट है विरह को अंग, यानी 4 शाखाएं और हैं जो विरह को अंग है। यहाँ विरह का अंग से तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यह आत्मा जब इस संसार में किसी शरीर के अंदर जन्म लेकर के आती है, तो वो परमात्मा से अलग होकर के आती है तरह से, यानी ये जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो ये जीवात्मा इस संसार सागर में विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में, बाधाओं में, शंकाओं में, बुराइयों में पड़ करके बुरी तरह से तड़पती है, परेशान होती है, व्याकुल होती है। तो उस जीवात्मा की जो विरह दशा है, जो व्याकुलता है, वो परमात्मा के प्रति है, और वह विरही आत्मा, वह विरही जीवात्मा उसी प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बेताब रहती है, आतुर रहती है। इन्हीं भाव से ओतप्रोत इन छोटी छोटी साखियों में कबीरदास के भावों की मैं आपके समक्ष व्याख्यात्मक ढंग से अभियोजना करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। विरहने ऊबी पंथ श्री पंथी बूझे ढाई, एक शब्द कई पीर का कब्र मिलोगा। पीर यानी प्रियतम। अब यह प्रियतम है, प्रियतम परमात्मा भगवान, अर्थात जीवात्मा रूपी विरहणी अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बेताब हैं, आतुर हैं। वो क्या करती हैं कि विरहणी ऊबी पंथ श्री, अर्थात वो जीवात्मा रूपी विरहणी अपने प्रियतम परमात्मा के आने के लिए राह तकती है और रास्ते में टकटकी लगा करके खड़ी हुई है। पंक्ति बूझे जाई और ढाई, और उस रास्ते से जो राहगीर गुजर रहे हैं, उन राहगीरों से वो अपने प्रियतम परमात्मा के संदर्भ में पूछती है, बात करती है। एक शब्द गई पीयू का, और ये उम्मीद करती है कि इनमें से, इन राहगीरों में से कोई मेरे प्रियतम परमात्मा से संबंधित कोई एक शब्द या कोई बतलाए तो सही, कोई कहे तो सही, जिससे कि प्रियतम परमात्मा के अभाव में मैं तड़प रही हूं, विरह में व्याकुल हो रही हूं, मुझ जैसी विरहणी आत्मा को कुछ शांति मिले, और मुझे कम से कम कोई ये ढाढ़स बंधाए, कोई ये कहे कि कब्रें मिलेंगे आई, कि मेरे प्रियतम परमात्मा मुझ जैसी विरहणी जीवात्मा से कब मिलेंगे, अर्थात मेरा और प्रियतम परमात्मा का मिलन कब होगा। इस साखी में उस प्रियतम परमात्मा की विरह आतुरता का कबीरदास ने वर्णन किया है। यौतन जालो मसी करू, जो धुआं जाई सरगी, मती खावे राम दया करे, परसी बुझावे आगे। इस छोटी सी साखी में भी हमें उस विरहणी जीवात्मा की विरह दशा या उसकी विरही स्थिति का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हमें नजर आ रहा है कि ये तन जालो मसी करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि वो जीवात्मा ये कहती है, या जीवात्मा की मनोभावनाओं का भेद करवाते हुए करें कि जीवात्मा ये अभिव्यक्ति दे रही है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके मसी करूं, अर्थात स्याही बनाऊंगी। अपने शरीर को जला करके उस राख से मसी बनी स्याही बनाऊंगी, और फिर क्या होगा,
जो धुआं जाई सकी और मेरे शरीर को मैं उस ईश्वरीय साधना में बुरी तरह से तपाऊंगी, जलाऊंगी, लगाऊंगी, तो मेरे शरीर के उस तपन के कारण जो धुआं निकलेगा वह धुआं कहां तक जाएगा? स्वर्ग की जाई, अर्थात स्वर्ग तक जाएगा, आसमान तक जाएगा, स्वर्ग लोक तक जाएगा। तो क्या होगा? मति वे रामदया करी, अर्थात कहीं मैं विरहाग्नि में बुरी तरह से जल रही होंगी और मेरे जलने के कारण जो धुआं निकल रहा होगा वो धुआं स्वर्ग तक जा रहा होगा। स्वर्ग से तात्पर्य मेरे प्रियतम परमात्मा तक वो जा रहा होगा। तो मते मानी कहीं, अर्थात कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि मेरी शरीर से विराग्नि के कारण जो धुआं निकल रही है, उस धुआं को देख करके मेरे प्रियतम भगवान राम को मेरी याद आ जाए, उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप राम को कहीं मेरी याद आ जाए। बरसी बुझाई अग्नि, और तुरंत आकर के वो अपनी कृपा रूपी वर्षा करके मेरी विराग्नि रूपी आग को, मेरे विरह रूपी अग्नि को वो कहीं बुझा दे, समाप्त कर दे। इस प्रकार से उस ब्रह्मणी आत्मा ने बहुत बड़ा चिंतन किया है, लेकिन ऐसा वर्णन करके साहित्यकार ने ऐसा लगता है जैसे कहीं कहीं अतिशोक्ति अलंकार का सहारा लिया है। पूत पियारो पिता को गोहनी लग्गा धाई, लोभ मिठाई हाथी दे अपन गया बनाई। सभी इस बात को जानते हैं कि संसार का नियम है कि प्रत्येक पिता को अपना पुत्र प्यारा होता है, उससे ज्यादा उसको कोई और ज्यादा प्यारा नहीं लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पिता को पुत्र प्यारा होता है, पुत्र जैसे ही भाग करके आता है तो पिता की गोद में चला जाता है, पिताजी उसको अपनी बाहों में ले लेता है या अपनी भुजाओं में ले लेता है, अपनी गोदी में ले लेता है, उठा लेता है, सहारा दे देता है। इसी तरह से मेरी भटकती हुई जो जीवात्मा है वो अपने स्वामी स्वरूप भगवान के पास जाना चाहती है, अर्थात वो भी उसे अपना लें, ये सहारा दे दें। कि पूत प्यारो पिता को, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक बाप के लिए उसको पुत्र बहुत प्यारा होता है, गोनी लग्गा धाई, और वो भाग करके उसकी भुजाओं में चला जाता है या उसको ग्रहण कर लेता है। इसका भावार्थ है कि इसी तरह से जो जीवात्मा इस संसार में भटक रही है, उस भटकती हुई उस व्याकुलता से युक्त जो जीवात्मा है उसको वो प्रियतम परमात्मा, अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा अपना ले, एक सहारा दे दे। लोभ मिठाई हाथी दे, अर्थात लोभ रूपी मिठाई, क्योंकि पिताजी अपने बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए कई बार लोभ रूपी मिठाई देता है कि बेटा आज तुझे चॉकलेट दूंगा, तुझे फला दूंगा, तुझे इस प्रकार से लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में दे करके उसको दौड़ाता है, उसको बुलाता है, आपन गया भलाई, और फिर अपने आप को भी उसी प्रियतम परमात्मा, उसी पुत्र के मोह में वो बुला देता है। इसी तरह से साहित्यकार कहता है कि यहां हल्का सा थोड़ा सा ये भी एक संकेत हमें लग रहा है कि कहीं कहीं व्यक्ति इस सांसारिक माया मोह में पड़ करके उस प्रियतम परमात्मा को भी थोड़ा सा भूल जाता है। इस बात का भी साहित्यकार ने हमें एक तरह से संकेत कराया है, या मैं कहना चाहूंगा, ये अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, ऐसा मुझे संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगली जो साखी देखिएगा, डारी खांड पटकी करी अंतरी रोष उपाई, रोवत रोवत मिली गया पिता प्यारे जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार का एक नियम है कि इस संसार में लोभ रूपी कुछ दे दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी उस लोभ से वशीभूत हो करके अपने आप को भुला बैठता है और उन्हीं में खो जाता है। तो डारी खांड पटकी करी, खांड मानी चीनी, मीठा, अंतरी रोष उपाई, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति कोई बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अंतरी रोष उपाय, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा रोष, हमारे प्रति गहरा आक्रोश, रोष, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम मीठी मीठी खांड रूपी बातों को करके या डाल करके, प्रभाव जता करके समाप्त कर देते हैं, करवा देते हैं। रोवत रोवत मिली गया, और पता नहीं रोता रोता
वो कब जाकर के मिल जाता है पता ही नहीं चलता है। पिता प्यारे जाई, अर्थात कबीरदास यहाँ इसके माध्यम से दूसरी बात ये भी कह रहा है कि इस संसार में व्यक्ति जिंदगी भर रोना रोता रहता है कि मैं तो मरा मरा मरा, बहुत सारे कष्ट में झेल रहा हूं। यानी रोता रोता ही व्यक्ति पता नहीं कब इस जिंदगी से, इस मानव रूपी जिंदगी से हाथ धो बैठता है और पता ही नहीं चलता है कि वो कब उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप पिता के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार के साहित्यकार कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य विभिन्न प्रकार के जंजालों में, विषय वासनाओं में, संकटों में, भावनाओं में खोया रहता है। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया इत्यादि में खोया रहता है और उसको पता ही नहीं उसकी जिंदगी कब निकल जाती है। और जब अंत समय आता है तब वो उस प्रियतम परमात्मा को याद करता है और उस प्रियतम परमात्मा के पास जाने के लिए वो बुरी तरह से व्याकुल होता है, तड़पता है, उसको पुकारता है। फिर प्रियतम परमात्मा के पास पता नहीं कब चला जाता है। इस प्रकार से इन कबीरदास के काव्य से जो गुरुदेव का अंग और विरह को अंग की जो प्रमुख प्रमुख साखी थी वो आपके जो काव्य में चयनित थी, उन सभी का मैंने यहाँ व्याख्यात्मक ढंग से आपके समक्ष अनुशीलन कराया। आप, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग डाले जा रहे हैं उन सभी का आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अनुशीलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर एस आर मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।